Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the kingdom Plantae। और इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम को जब हमने पढ़ा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर, और इन 5 किंगडम में सबसे पहले जो किंगडम आते हैं वो है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई एंड प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो जो लोअर किंगडम्स हैं जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम क्लास 11th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे आसपास और अब क्लास 9th में है तो हमारे आसपास जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में अपने मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्लांटेई और एनिमेलिया किंगडम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है कि कितने तरीके के प्लांट्स हो सकते हैं, कितने तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे तो आप हर प्लांट को देखते हो, चाहे आपके लिए पुदीने का प्लांट हो या जो है आपके लिए कोरिएंडर लीफ हो या आपके लिए आम का पेड़, नीम का पेड़, सब के सब प्लांट्स हैं। ठीक है, कॉमन मैन के लिए तो सबके सब प्लांट्स हैं, बे सबकी हरी पत्तियां हैं, सब प्लांट है। ठीक है, लेकिन एज ए साइंटिस्ट और एज ए साइंस स्टूडेंट आप प्लांट्स को भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और ये डिवीजन करते वक्त जैसे हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया कि जब भी कोई हम डिवीजन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि भाई किस बेसिस पे डिवीजन करें। ठीक है, हाइट के बेसिस पे, लुक्स के बेसिस पे, या उनके जो जहाँ पे वो पाए जाते हैं इसके बेसिस पे, या उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, कौन पौधा पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, और ये भी मैं बताती चलूँ कि जैसे जैसे नई नई स्पीसीज इवॉल्व हुई हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती गई है। मतलब कि जो अर्थ के एवोल्यूशन के साथ जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए वो उतने ही सिंपल और बिल्कुल ही सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, या बहुत ही उनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर और सिंपल फूड का मैकेनिज्म था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम के साथ इवॉल्व होते गए नई स्पीसीज आती गई। ठीक है, और जो नई स्पीसीज आई वो पुरानी स्पीसीज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो जितना सिंपल है, जिसका बॉडी डिज़ाइन, बॉडी स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन लेने का जो है मैकेनिज्म जितना सिंपल है, और बाद में हमने इसको मॉलिक्यूलर टूल्स के थ्रू भी इसको वैलिडेट किया कि वो उतना ही ज़्यादा प्रिमिटिव है। ठीक है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को कि प्लांट्स को कितने वैरायटी में बांटा गया है और कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ किया गया है। इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग टू नो ऑल दिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक है अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो। ठीक है, नहीं तो बोरिंग लगने लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग plants depend on whether the plant body has well differentiated distinct part। तो जैसे मैंने कहा कि डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया हमें तय करना होता है। तो प्लांट को डिवाइड करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया ये लिया गया कि प्लांट के पास डिफरेंशिएटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं वो है या नहीं। अब प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये प्लांट्स के बेसिक पार्ट्स होते हैं, है ना। तो इसी को सबसे पहले क्राइटेरिया बनाया गया कि भाई किसी प्लांट के पास वेल डिफरेंशिएटेड, मैंने कहा वेल डिफरेंशिएटेड मतलब अच्छे से पता चले कि हाँ भाई ये लीफ है, हाँ ये स्टेम है, ये रूट है। ठीक है, तो ये है कि नहीं है, तो पहला क्राइटेरिया इसी चीज को बनाया गया। ठीक है, सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या लिया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जैसे कि हम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा, प्लांट्स को चाहिए पानी। ठीक है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, भाई फूड जो वो लीव्स में बनती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या बॉडी पार्ट्स में जहाँ भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ऑटोट्रॉपिक मैकेनिज्म से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कच्ची सड़क से या पक्की सड़क से या कैसे। ठीक है, तो इसको जो सेकंड क्राइटेरिया लिया गया कि वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या मैकेनिज्म वो
फॉलो करते हैं, इसके बेसिस पे फिर प्लांट्स की कैटेगरी बनाई गई, ठीक है। और further the classification looks at the ability to bear seeds and whether the seeds are enclosed within fruits। और तीसरी क्राइटेरिया ये बनाई गई कि क्या इन प्लांट्स के पास जो है सीड्स हैं, और अगर हैं तो क्या वो सीड्स नेकेड हैं या वो जो है कवर्ड है, यानी कि अगर उन सीड्स के ऊपर फ्रूट बनता है, ठीक है, तो वो सीड्स जो है हम कहेंगे वो क्लोज्ड है या वो कवर्ड है, और अगर फ्रूट नहीं बनता उन सीड्स के ऊपर तो हम कहेंगे कि वो सीड्स नेकेड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया लिया गया है उसके बेसिस पे हम पहले सबको डिवाइड कर देते हैं कि प्लांट्स के पास में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, उनको हमने प्लांट की दो कैटेगरी बनाई, एक जिनके पास की वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं और एक के पास नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। थैलो मतलब थैलस, मतलब थैला, एक तरीके से कह लो कि थैला है, उसका कुछ आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर कुछ पता नहीं है, उसी के अंदर सब कुछ है बट डिफरेंशिएटेड नहीं है। जैसे गोल सा एक स्ट्रक्चर है, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए, है ना, तो उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा मतलब प्लांट, ठीक है, और थैलो मतलब थैलस लाइक प्लांट, ठीक है, जिनमें की रूट्स, लीव, स्टेम्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब कि कौन लीफ है, कौन रूट है, कौन स्टेम है, कुछ पता नहीं है उसमें, बस एक गोल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड मतलब जैसे रूट बन जाना, शूट बन जाना, डिफरेंशिएट मतलब किसी चीज में परिवर्तित हो जाना, ठीक है, लेकिन इनके पास तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं, बस एक थैलस है, उसका कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ, इसीलिए हम इनको कहते हैं वेल डिफरेंशिएटेड, यानी नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप, ठीक है। जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। सो द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो इस कैटेगरी में थैलोफाइटा में जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, एल्गी। तो जितने भी एल्गी हैं वो सब के सब क्या है, थैलोफाइटा है। उनके पास जो है वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होता है। जो आप काई देखते हो, काई जमी रहती है, एक तरीके से वो एल्गी, उसमें कहीं से आपको लीफ दिखता है कि कहाँ लीफ है या कहाँ इसका स्टेम है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो वेल डिफरेंशिएटेड मतलब हम उसको हर एक चीज की एक डेफिनेशन तय की गई है कि इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लीफ कहेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्टेम कहेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम रूट कहेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। बट इस कैटेगरी पे इन डेफिनेशन में एल्गी का कोई भी पार्ट जो है पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता है, इस वजह से एल्गी को हमने थैलोफाइटा में रखा है, ठीक है। सो दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। प्रीडोमिनेंटली मतलब ज्यादातर, ठीक है, पानी में पाई जाती है। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर पाई जाती है, या तो फ्रेश वाटर में या तो जो है सी वाटर में, ओके। सो एग्जाम्पल्स आर स्पाइरोगायरा आपने देखा होगा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ओल्वा एंड चारा, ठीक है। तो ये सब फिगर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है यूलोथ्रिक्स, ये है क्लेडोफोरा और ये है ओल्वा और ये है स्पाइरोगायरा, स्पाइरल शेप्ड होता है, ठीक है। सो इसमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, पायरिनॉइड्स, कई बार पूछा जाता है पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्पाइरोगायरा, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो ये सारी चीजें जो है ये आपका ये चारा, ठीक है। चारा जो है काफी बड़ा होता है हाइट में, ठीक है, काफी बड़े बड़े इसके ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं समंदर में, लेकिन आपको लगेगा कि ये तो काफी बड़ा है, इसमें तो लीव्स, रूट्स नहीं। जो भी हमारी डेफिनेशन है लीव्स और रूट्स की, उस पे ये कहीं पे भी खरा नहीं उतरता है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन फिर भी जो है हम इसको थैलोफाइटा में ही रखते हैं क्योंकि इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स नहीं हमें दिखती हैं, तो ये एल्गी का है, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट वो सारे एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, और ये आपको आगे भी जब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आगे भी आपको ये कंटिन्यूअसली पढ़ना ही है, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये चारा, स्पाइरोगायरा, अल्वा एंड यूलोथ्रिक्स एंड क्लोडोफोरा, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी, ठीक है। तो एल्गी में भी 3 तरह की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंशिएशन और क्लासिफिकेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बस आप जान लीजिए कि 3 टाइप्स की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है।
अब हमने पहली क्राइटेरिया पे तो डिवाइड कर दिया प्लांट को कि भाई नॉन डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब हम जो भी प्लांट्स पढ़ेंगे उनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। और उसका पहला मेंबर है ब्रायोफाइट, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो दूसरी क्राइटेरिया थी कि भाई वाटर और फूड को कंडक्ट करने के लिए इनके पास जो है वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। वेस्कुलर, जो जैसे वेस्कुलर टिश्यूज में कौन आता है, जाइलम और फ्लोएम, ये दो तरीके के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। और दोनों को हम कॉमनली मिला करके एक टर्म दें तो हम उनको वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड क्राइटेरिया रोल प्ले करेगा कि अब हम प्लांट्स को ऑन द बेसिस कि उनके अंदर ये वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। सो जिन प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं उनमें सबसे पहला मेंबर है हमारा ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। और बाकी जो एक दूसरी कैटेगरी बनेगी जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको भी हम आगे डिसाइड मतलब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अब हमारा आ रहा है कि इन ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अब हमारा है कि वेस्कुलर टिश्यूज, तो ये ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इनको हम एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन मतलब जो कि वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव कर सके, ठीक है, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो अगर एनिमल में देखा जाए, अगर कॉमन एग्जांपल में समझो तो फ्रॉग एम्फीबियन होता है, वो लैंड पे भी रहता है और वाटर के अंदर भी रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबियन। वैसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और पानी में भी सर्वाइव करते हैं, दैट इज व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ओके। एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो यू मस्ट आंसर ब्रायोफाइटा, ठीक है। So the plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structures. तो मतलब एकदम ही असली वाला स्टेम तो नहीं होता और एकदम असली तो नहीं होती लीफ, लेकिन हम कह सकते हैं कि इट हैज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, इट हैज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। However, there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the body to another. तो कोई इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम या फ्लोएम नहीं होता है, इसीलिए ये वाटर का कंडक्शन जो है एज सच, जैसे हमारे नीम का पेड़, आम का पेड़ वाटर का कंडक्शन करते हैं ना रूट से ऑब्जॉर्व करके, तो इनके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से ही वाटर और जो है अपना जो एक एक इंडिविजुअल सेल जो है अपना खाना खुद ही बनाती है, कोई कंडक्शन के लिए कुछ है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से, ठीक है। इसीलिए हर एक सेल अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर मॉस, जिसको हम फ्यूनेरिया कहते हैं, मॉसेस भी एक कैटेगरी है, उसमें फ्यूनेरिया एंड मर्चेंटिया, ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, रिक्शिया, मर्चेंटिया एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। तो फ्यूनेरिया में आप देख सकते हो एक स्पोरोफिटिक स्टेज है और एक गैमेटोफिटिक स्टेज है, ठीक है। इसको आप और ज्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बस आप अभी के लिए इतना ही समझिए कि ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एंड दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज, दो दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली लीफ बट दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। अब तो हमने देख लिया कि अब जो है वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज ब्रायोफाइट्स के पास नहीं होते, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है जिसके पास की वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उन प्लांट्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो उन प्लांट्स को स्टडी करने से पहले भी हम एक और क्राइटेरिया, जिसमें कि हमने कहा कि दे हैव सीड्स, ठीक है, वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब जो वेस्कुलर टिश्यू जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट्स को अब हम इस पे डिवाइड करेंगे कि उनके पास सीड है या सीड नहीं है, ठीक है। तो जिन प्लांट्स के पास हम कह सकते हैं कि वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, लेकिन सीड्स नहीं है, उनमें सबसे पहला मेंबर आता है हमारा टेरिडोफाइटा, ठीक है। यहाँ पे पी साइलेंट होता है, इसको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं, ओके। सो इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसके पास एकदम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होती है, ठीक है। एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द
टू अनदर, ठीक है। इनके पास ट्रू स्टेम लीव्स और रूट होती है, इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। और सम एग्जांपल्स आर मार्शेलिया, फर्न्स एंड हॉस्टेल्स। तो ये ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। कई बार आपने अपने घरों में या किसी ऑफिस में या किसी पिकनिक की जगह पे इस तरह के प्लांट्स को लगा हुआ देखा भी होगा। फर्न्स और हॉस्टेल्स तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। सो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो इन सारे प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम हिडन रहते हैं, छुपे रहते हैं, ऐसा कोई मतलब दिखता नहीं है सामने से, मतलब इनके अंदर जो है सीड्स नहीं होते हैं, आप कह सकते हो। जैसे हम जैसे और भी आसपास जो भी प्लांट्स देखते हैं उनके अंदर जैसे आपको नया पौधा लगाना होता है तो क्या करते हो, आप सीड लेते हो ना, उनका सीड। लेकिन बहुत सारे पौधों में तो सीड ही नहीं आता, ठीक है। तो वो पौधे जिनमें सीड्स नहीं आता है वो टेरिडोफाइटा वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर सीड्स नहीं आते हैं, उनके हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ओके। सो ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फिनेरोगैम्स, ठीक है। तो जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं आता उनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। एंड दोज विद, क्रिप्टोगैम्स का मतलब है हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। और दूसरे प्लांट्स जिनमें कि सीड्स आते हैं उनको हम फिनेरोगैम्स कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टेरिडोफाइटा है दे बिलोंग टू द कैटेगरी क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनके अंदर सीड्स नहीं आते हैं, ठीक है। सो सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो सीड्स बनते कैसे हैं? सीड्स भाई जब भी कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उस प्रोसेस में ओवरी बनती है। ओवरी में जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे कि हमारे ओव्यूल्स बनते हैं जो कि अल्टीमेटली चल के सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके अंदर होगा उन्हीं के अंदर जो है सीड्स का फॉर्मेशन होगा, okay. So they consist of the embryo along with stored food which assist for the initial growth of the embryo during germination. तो सीड्स का रोल ही यही होता है कि सीड्स में एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है एम्ब्रियो के लिए कि जब वो जर्मिनेट करते हैं तो उस वक्त तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए यही रिजर्व फूड जो है एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है और फिर जब सीड जर्मिनेट कर जाता है उसकी पत्तियां निकल जाती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है, ठीक है। सो दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, गिविंग अस टू ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि कुछ में सीड्स होते हैं, कुछ में सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं होते हैं। अब हम दूसरे प्लांट्स की अगर कैटेगरी में डिवाइड करें कि जिनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को हम देखेंगे, ठीक है, कि एक में हमने देखा कि सीड्स हैं या नहीं है, तो टेरिडोफाइट में सीड्स नहीं है, लेकिन दूसरी कैटेगरी हमारी बनी जिनके अंदर सीड्स हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे जिनके अंदर सीड्स हैं उनके अंदर जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो वो या तो नेकेड है या तो वो इंक्लोज विद इन अ फ्रूट है, यानी कवर्ड है, ठीक है। तो जिन प्लांट्स के सीड्स नेकेड होते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। सो दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जिम्नो का मतलब ही होता है मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, यानी जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके की सीड्स नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब उसके ऊपर कभी फ्रूट नहीं बनता, जैसे एप्पल के सीड्स देखते हो उसके ऊपर एप्पल फ्रूट के फॉर्म में रहता है, अमरूद का देखते हो अमरूद के ऊपर एक फ्रूट रहता है ना। तो ये जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके फ्रूट के ऊपर कोई, इनके सीड के ऊपर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, इसलिए हम इनको नेकेड सीड्स कहते हैं, ठीक है। सो द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी, ठीक है। पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन मतलब हर समय हर मौसम में हर जगह उगते हैं, ठीक है, और वुडी रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर पाइन्स एंड देवदार, ठीक है। पाइन्स और देवदार के पेड़ आपने देखे होंगे, ठीक है। पाइनस, साइकस, ये सारे जो ऑर्नामेंटल ट्रीज के फॉर्म में आपने कहीं कहीं लगे देखे होंगे, ये सब के सब आपके जिम्नोस्पर्म्स में आता है, ठीक है। तो सो अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है, अब हमने देख लिया कि जो है प्लांट्स में सीड्स होते हैं। अब सीड्स में हमने देखा नेकेड सीड्स, तो जो दूसरी कैटेगरी है वो प्लांट जिनके की सीड्स कवर्ड हो, ठीक है। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सो दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स,
ठीक है। कवर्ड सीड, जिन प्लांट्स के सीड्स की कवरिंग हो यानी फ्रूट से ढके हुए हो उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावर होगा तभी तो फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो इनको हम कॉमन लैंग्वेज में एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। आपके आसपास जितने प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है आप फ्लावरिंग प्लांट्स को ही देखते हो। ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर आता है आपके आसपास जितने हैं तो वो सब एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं। तो इसको समझना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये एल्गी को समझने से ज़्यादा इजी आपको एंजियोस्पर्म्स होगा, क्योंकि अभी तक के लोअर क्लासेस में आपने जितना भी पढ़ा है देन यू हैव स्टडीड ओनली द फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली, ओके। सो द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट, ठीक है। तो जो सीड होता है वो ओवरी के अंदर डेवलप होता है। आपने इससे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये देखा होगा। तो जब फ्लावर को आप देखते हो तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ये ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ये आप देखो स्ट्रक्चर्स हैं। ओवरी के अंदर ये जो है यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही साथ होते हैं फ्लावर में। कई फ्लावर में अलग अलग भी होते हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, ठीक है, लेकिन जनरल जो है आपको दोनों कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो जब ये ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब मैच्योर होती है, ठीक है, तो जब उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलन ग्रेन्स इस ओवरी के ऊपर जर्मिनेट करते हैं, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फिर वो फर्टिलाइज हो जाती है ओवरी और फिर वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है और ओव्यूल्स का भी फॉर्मेशन करती है। और यही ओव्यूल्स सीड के फॉर्म में रहते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में इनके जनरेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। सो द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। The plant embryos in seeds have structures called cotyledons। तो जो प्लांट के एम्ब्रियो बनता है, जैसे तो जो इनका ओव्यूल्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम कोटिलेडॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब फर्दर एक बार फिर से अगर हमारा जो सीड है वो नेकेड है या वो कवर्ड है, तो कवर्ड सीड्स जिसके होते हैं उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो प्लांट्स जिनके के अंदर कोटिलेडॉन्स दो होते हैं और एक वो प्लांट जिनके अंदर की कोटिलेडॉन्स नहीं होते या सिंगल कोटिलेडन होता है, ठीक है। सो हम उनको क्या कहते हैं, जिनके अंदर सिंगल कोटिलेडन होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं और जिनके अंदर दो कोटिलेडन होता है उनको हम डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। सो द प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलेडॉन्स। कोटिलेडॉन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। कोटिलेडॉन्स को सीड लीव्स भी कहा जाता है बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। जब सीड जर्मिनेट करता है तो ये कोटिलेडॉन ही आगे बड़े होकर के लीव्स का फर्स्ट लीव्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट इन द सीड। तो एंजियोस्पर्म्स को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स हैं, ठीक है। द प्लांट्स विद सीड्स हैविंग अ सिंगल कोटिलेडॉन इज आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडनस और मोनोकॉट। तो वो प्लांट जिनके अंदर सीड्स के अंदर एक ही कोटिलेडन होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं या मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और मोनोकॉट्स में जितने भी आपके सीरियल्स आते हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब मोनोकॉट्स में आते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स विद सीड्स हैविंग टू कोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। और वहीं पे वो प्लांट जिनके के अंदर दो कोटिलेडन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। जैसे चना जब आप तोड़ते हो तो दो कोटिलेडन्स निकलते हैं ना, ठीक है। तो ये जैसे मैंगो के भी दो कोटिलेडन्स होते हैं, तो ये सब होते हैं। और इनको हम हमेशा तो सीड्स हमको देखने को मिलते नहीं है, लेकिन लीव्स के बेसिस पे भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट वाला है। हमेशा तो हमको सीड देखने को मिलेगा नहीं, है ना, सीजन में ही आता है वो तो, लेकिन ऊपर से मॉर्फोलॉजी देख करके भी हम प्लांट्स को पहचान सकते हैं कि भाई कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डाइकॉट है। कैसे? उनकी लीव्स को देख के। तो जो लीव्स मोनोकॉट की लीव्स होती हैं उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसे, उनकी लीव्स के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक लीफ है, ऐसे लीफ ऐसे मान लीजिए, ऐसे लीफ आती है, उनकी लंबी लंबी लीव्स रहती हैं, उनके अंदर जैसे ये मिडरिब है, उसके बाद ये सारी पैरेलल, मिडरिब से पैरेलल ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह के, जैसे इसमें आप देख रहे हो ऐसे मिडरिब के अगल बगल ये सब रहती है, ठीक है। वहीं जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स अगर आप देखो तो उनकी लीव्स जैसे आम का पत्ता देखते हो ऐसे रहती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, इस तरह के वेनेशन को, इस तरह के पैटर्न को मिडरिब के अराउंड में हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं।
इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो जिन प्लांट्स की लीव्स में पैरेलल वेनेशन है वो मोनोकॉट वाले प्लांट होते हैं, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं। वहीं जिन प्लांट्स की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी इस तरह का वेनेशन होता है, उनको हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट को देखकर भी आप कई बार डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक पीपल या किसी उसका फूल का जो है पौधा दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हो इसके प्लांट जो है वो इस तरीके के हैं, उसके पत्ते। यहाँ ये रेटिकुलेट वेनेशन वाले पत्ते हैं, ठीक है, और ये पैरेलल वेनेशन वाले पत्ते हैं। तो ये डिफरेंस है, कई बार आपसे एग्जाम में डिफरेंट पूछा जाता है, मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में डिफरेंशिएट करिए। तो आपको वहाँ पे ये लिखना होगा कि मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडोन होता है, डाइकॉट में 2 कोटिलेडोन होता है। मोनोकॉट्स की लीव्स जो है वो पैरेलल वेनेशन शो करती हैं, डाइकॉट की लीव्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में। ठीक है, एक हम समरी देख लेते हैं। अभी तक हमने प्लांट्स को कैसे कैसे डिवाइड किया, कैसे कैसे हमने उनका डिफरेंशिएशन किया, इसकी भी एक समरी देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो ये जो समरी है, ये जो कैटेगरी, इसको आप अपने घर में चार्ट पेपर पे बना के चिपका लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसको बार बार पढ़िए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सो प्लांट्स को अगर हम पूरे प्लांट किंगडम को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमने कुछ कुछ क्राइटेरिया ली और हमने डिवाइड किया कि पहले प्लांट्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम पहले इस क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे कि भाई उसके पास डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स है या नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 2 कैटेगरी बनाई। एक वो कैटेगरी जिनके पास डिफरेंशिएटेड, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव नहीं है, और एक वो प्लांट की कैटेगरी हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स है। तो जिनके पास नहीं है उनमें एक ही हमारा कैटेगरी आया, जिसको कि हमने थैलोफाइटा कहा। ठीक है, और इस थैलोफाइटा के अंदर क्या आते हैं, हमारी सारी एल्गीज आती हैं। ठीक है, वहीं दूसरी जो कैटेगरी है उसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें कि भाई अब इनके पास जो है रूट, स्टेम और लीफ है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड, वेल स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज है कि नहीं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम है या नहीं है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी फिर से बनी। एक वो प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, और एक कैटेगरी वो बनी कि जिनके अंदर विद वेस्कुलर टिश्यू, यानी वेस्कुलर टिश्यूज हैं। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है उनमें एक ही फिर से कैटेगरी आती है, वो है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा आया। ओके, इसमें मॉसेस, फ्यूनेरिया, ये सारे रिक्शिया, ये सारे प्लांट्स आते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने होंगे। ठीक है, वहीं पे फिर दूसरी जो कैटेगरी बनी विद वेस्कुलर टिश्यू, उसको फिर से हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया कि भाई वेस्कुलर टिश्यूज़ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें फिर से हम ये देखेंगे कि ठीक है इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम है, लेकिन इनमें भी हमने 2 कैटेगरी बनाई कि वो प्लांट्स जो कि सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, और वही प्लांट्स जिनके, एक वो प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, और उसके अंदर कौन आता है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में आप जो है ये देखोगे कि ये जो है प्लांट्स जो है सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ एक वो प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिनेरोगैम्स। ओके, अब फिनेरोगैम्स में सीड्स तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अब उनको फिर से फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि भाई इनके सीड्स नेकेड होते हैं या इनके सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। तो वो प्लांट्स जिनके की सीड्स नेकेड होते हैं उसको हमने जिम्नोस्पर्म्स का नाम दिया कि दे हैव जिम्नोस्पर्म्स आर नोन एज प्लांट्स विच बियर द नेकेड सीड्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वो प्लांट जो कि सीड बियर करते हैं और उनके अराउंड में एक फ्रूट भी रहता है उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स को फर्दर कैटेगरी से डिवाइड किया गया कि एंजियोस्पर्म्स में हैव सीड विद 2 कोटिलेडॉन्स एंड हैव सीड विद 1 कोटिलेडॉन। तो वो एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर की सीड में एक ही कोटिलेडॉन होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, मोनो मतलब सिंगल, और वो एंजियोस्पर्म्स जिनके के अंदर 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट कहते हैं।
ठीक है। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया गया, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती। प्लांट्स को स्टडी करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक, इनका जो है ओरिजिन, और इनका जो है बहुत सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन बेनिफिट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इन प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए, इवन इकोलॉजी को सेव करने के लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है, ठीक है। और इसको करने में बहुत सारा टाइम, बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत सारा एफर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस जो चार्ट है, ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से मगअप कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड और एक ये भी है कि इन सब के एग्जाम्पल भी आपको याद करने होंगे, कम से कम 2-2 एग्जाम्पल हर एक कैटेगरी से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू reply as soon as possible. And one appeal I want to make with you all is that do like, share and subscribe my channel. Thank you.